बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 24 अगस्त है और इतवार का दिन है। वालिदैन के लिए है ये वीडियो। बहुत ही अफसोसनाक खबर आपके साथ शेयर करनी है। तफसील उसकी बताऊँगा। लाहौर में एज़ यूजुअल जैसे हम सब लोगों के बच्चे जो है अक्सर व बेशतर हमें कहते रहते हैं कि हमने खाना नहीं खाना, हमें आप बर्गर मंगवा दें, शवारमा मंगवा दें, जो भी इस तरह की चीज़ें हैं, पिज़्ज़ाज़ वगैरह। बच्चे जो है वो सब के बच्चे तकरीबन जो है वो यही करते हैं और वालिदैन की कोशिश होती है कि वो किसी बेहतर रेस्टोरेंट से, किसी अच्छी जगह से उनको ये सारी चीज़ें ले दें। लाहौर में वालिदैन ने यही किया। 3 खूबसूरत बच्चे थे, उनमें से जो 2 बेटियां थीं, एक 6 साल की तहरीम और एक 4 साल की इरहा। अनफॉर्चुनेटली लोडेड फ्राइज़ लिए, शवारमास वगैरह लिए रेस्टोरेंट से। रेस्टोरेंट का नाम आगे चल के आपको बताऊंगा कहाँ पे था, क्या वाक़या हुआ। बच्चों ने वो खाए, लेकिन वही उनकी मौत का सबब बन गए। एक बच्चों तीनों की तबीयत ख़राब हुई। उसके बाद जो है उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। जो बड़ा बेटा है वो स्टेबल है, ठीक है, लेकिन 2 बेटियां जो हैं वो उनकी मौत का सबब बना। पहले एक बच्ची की जान गई, उसको भी तदफीन हो रही थी कि पीछे से इत्तला आ गई कि दूसरी बच्ची की भी डेथ हो गई है। बड़ा ही अनफॉर्चुनेट वाक़या। कैसे पेश आया, क्या मामला था, रेस्टोरेंट को जब चेक किया गया, वहाँ पे फूड अथॉरिटी वालों ने क्या कुछ किया और अब तक की क्या पोजीशन है, और स्पेशली वालिदैन के लिए भी आखिर में चल के बात करेंगे। मेरी कोशिश होती है कि जो भी खबर करता हूँ फिर उसको जो है वो अवेयरनेस के लिए वालिदैन को भी थोड़ी सी हम बात करते होते हैं और बहुत सारे लोग फिर उसके ऊपर मुझे रिस्पॉन्स देते हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि वालिदैन जो है वो इन मामलात के ऊपर ख्याल, तो एक सहाफ़ी होने के नाते, जर्नलिस्ट होने के नाते हमारा हक बनता है कि हम अवेयरनेस में भी अपना किरदार अदा करें। बहरहाल जी, लाहौर PIA रोड से जी वालिदैन अपने बच्चों को 15 अगस्त जुम्मे वाले दिन रात के वक्त जो है वो ये फास्ट फूड लेके देते हैं। उसमें लोडेड फ्राइज़ वगैरह, लोडेड फ्राइज़ का जिक्र बहुत ज़्यादा है। वो कहते हैं कि जी ये रेस्टोरेंट इसको खुले हुए हमारे एरियाज़ में साल 1.5 साल हो गया था, लेकिन इस ब्रांच से हमने पहली दफ़ा खाना परचेज़ किया था। 15 अगस्त जुम्मे को रात को बच्चे खा पी के आराम सुकून से सो जाते हैं। हफ्ते वाले दिन वो ये बताते हैं कि क्योंकि स्कूल्स वगैरह नहीं थे और छुट्टियां चल रही थी, तो हफ्ते वाले दिन बच्चे अमूमन 10-11 बजे के आसपास उठते हैं। लेकिन उस दिन बच्चे अनफॉर्चुनेटली 9 साढ़े 9 बजे के करीब उठे और उनके पेट में भी दर्द था, वो वॉमिट भी कर रहे थे और वो वॉशरूम भी बार बार जा रहे थे। उनकी हालत जो है वो गैर थी। जो इस घर के सरबराह हैं मर्द, वो चले गए थे अपने काम पे। वो कहते हैं कि मुझे वाइफ ने जो है वो कॉल करके बुलाया कि बच्चों की हालत ख़राब है, उनकी तो हालत संभल ही नहीं रही, घर आओ। तो कहते हैं मैं जब घर आया तो मैंने देखा कि बच्चे तकरीबन हर बच्चा औसतन 5 से 6 बार वोमिट कर चुका था। वो कहते हैं जी तीनों बच्चों को मैं भाग के जो है वो शेख ज़ैद हॉस्पिटल ले गया और जब मैं वहाँ पे ले गया तो शेख ज़ैद हॉस्पिटल वालों को मैंने सूरत हाल बताई। उन्होंने तीनों बच्चों को कुछ इंजेक्शन वगैरह दिए, 2-2.5 घंटे वहाँ रखा, बच्चों की तबीयत कुछ संभल गई। ये हफ्ते का दिन था और वो कहता है कि उसके बाद जी उन्होंने कहा अब ये ठीक है, आप इन्हें घर लेके जा सकते हैं। और वो कहते हैं कि हमें लग भी ठीक रहे थे बच्चे। उसके बाद जनाब कहते हैं कि बच्चे घर आए। उसके बाद 5 बजे के आसपास शाम को जो है बच्चों की तबीयत एक बार फिर ख़राब हुई। मैं फिर उसी अस्पताल ले गया, उन्होंने फिर उसी तरह इंजेक्शन दिए, बच्चे फिर थोड़े बेहतर हुए। वो कहता है कि जी अस्पताल वालों ने जो है उनको एक बार फिर जो है वापस घर भेज दिया। अब ये 2 बार हॉस्पिटल का चक्कर लगाए। कहता है 5 बजे से ले गया तो फिर बच्चे ठीक हुए, वापस ले गया। रात 12 बजे जो है एक बार फिर बच्चों की तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई। वो कहता है मैं फिर बच्चों को लिया और हॉस्पिटल गया, लेकिन इस बार मैंने हॉस्पिटल वालों को कहा कि आपके जो मेडिसिन है वो प्रॉपर नहीं है, आप इनको कोई एंटीबायोटिक वगैरह, कोई ड्रिप वगैरह लगाएं, बच्चों की बुरी हालत हो रही है वोमिट वगैरह करके। तो आप ये करें। वो कहते हैं जी मेरे इसरार के ऊपर जो शेख ज़ैद हॉस्पिटल वाले हैं उन्होंने जो है बच्चों को ड्रिप और एंटीबायोटिक दी और जो है तकरीबन 3 बजे सुबह के करीब जो है इनको संडे बन गया ना, सुबह का टाइम जो हो गया, 3 बजे सुबह के करीब जो है इन्होंने डिस्चार्ज कर दिया और ज़ाहिरन बच्चे मुझे एक बार फिर ठीक लग रहे थे। वो कहते हैं कि जी इतवार के दिन सुबह के टाइम जो है ये ठीक थे। जो बड़ा बेटा है उसको थोड़ी भूख भी लगी, उसने खाने पीने के लिए कुछ मांगा। डॉक्टर्स ने केला दही वगैरह बताया था, हमने वो दिया, उसने हल्का फुल्का वो खाया और 2 छोटी बच्चियों ने भी थोड़ा बहुत खाया, बहुत थोड़ा सा। तो हमें लगा कि इंशाल्लाह अब ये बेहतर है। वो कहते हैं जी सोमवार अपना इसके दिन
इतवार के दिन सुबह वो कहते हैं कि बच्ची की तबीयत एक बार फिर ख़राब हुई और बच्ची ने कहा मैंने छोटी बच्ची को मैं ले जा रहा था तो बड़ी बच्ची ने भी मुझे कहा कि बाबा मुझे भी ले जाएं, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। वो कहते हैं छोटी बच्ची को जब मैं हॉस्पिटल ले गया तो छोटी बच्ची तो अस्पताल पहुंचते ही दम तोड़ गई। डॉक्टर्स ने अभी ट्रीटमेंट शुरू ही की थी तो उस बेचारी के दम तोड़ गई और मेरे लिए तो कहते हैं क़यामत थी। मैंने बड़ी बच्ची जो है वो मेरे रिलेटिव साथ थे, उन्होंने मुझे कहा कि आप छोटी की बॉडी घर ले जाएं, हम इसका ख्याल रखते हैं बड़ी का। वो कहते हैं मैं छोटी की बॉडी घर लेके आया, वहाँ पे उसकी तदफीन के बंदोबस्त, घर वालों को संभाला। तो वो कहते हैं कि जी तकरीबन जो है वो जब हम छोटी बच्ची की बॉडी को ले जा रहे थे अपना तो जो है वहाँ पे छोटी बच्ची को जब मैं डेड बॉडी घर ले आया तो वो कहता है कि जी बड़ी बेटी के उन्होंने पीछे से टेस्ट करवाया हॉस्पिटल में। तो उन्होंने ये बताया कि जी 1:30 बजे के करीब के रिपोर्ट्स बहुत ख़तरनाक हैं और हम इसको यहाँ ट्रीट नहीं कर सकते, हम इसे चिल्ड्रन हॉस्पिटल रेफ़र करेंगे। शेख ज़ैद वालों ने बड़ी बच्ची का कहा। अब छोटी की बॉडी घर पे है, बड़ी बच्ची ये है। वो कहता है जी मैं वहाँ से वो ले गए बच्ची को चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर और छोटी बच्ची को मैं दफनाने आया तो पीछे मुझे अस्पताल से कॉल आ गई, चिल्ड्रन हॉस्पिटल से, कि बड़ी बच्ची की तबीयत भी बहुत सख्त ख़राब है। कहते हैं कि जी मैं वहाँ पे पहुँचा तो उन्होंने कहा कि जी इसे फ़ौरी तौर पर मेडिकल ICU की ज़रूरत है। अब यहाँ पे थोड़ा हॉस्पिटल्स का भी देखिएगा। कहते हैं कि जी मैंने उन्हें कहा कि मेडिकल ICU, उन्होंने कहा जी हमारे पास तो अवेलेबल है लेकिन वैकेंट नहीं है, आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, 4-5 घंटे लग सकते हैं। और मैंने उन्हें कहा कि जी मेरी बच्ची की तो हालत ऐसी नहीं है कि जी ये 4-5 घंटे वेट कर सके। तो उन्होंने कहा जी हमारे पास इसके अलावा कोई हल नहीं है। तो ये हमारे अस्पतालों का जो हाल है वो भी आप सुनते ही जाएँ। बहुत बड़ा सूबा है, बहुत सारे अस्पताल है, लाहौर शहर है, वहाँ पे मारामारी चल रही है, लग रहा है कि पता नहीं पूरी दुनिया के काम लाहौर में हो रहे हैं और पता नहीं क्या कुछ हो रहा है, लेकिन अस्पतालों की सूरत हाल ये है। वो कहते हैं प्रेशर भी है हॉस्पिटल्स के ऊपर। वो कहते हैं कि जी मेडिकल ICU था नहीं, डॉक्टर्स ने कहा कि जी हम तो कुछ नहीं कर सकते। तो वालिद कहता है मैंने सोचा कि इसको प्राइवेट हॉस्पिटल शिफ्ट कर देता हूँ। मैंने कहा प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाऊँ तो सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों ने कहा हम तो रेफ़र नहीं करते, आप अपनी मर्ज़ी से ले जाते हैं, तो फ़ी सबिलिल्लाह आप ले जाएँ, बिस्मिल्लाह। वो कहते हैं कि जी बहरहाल हमने फिर ट्राई की, कुछ अप्रोच वगैरह लड़ाई इधर उधर किया। मेरे एक रिलेटिव हैं उन्होंने थोड़ा ज़ोर लगाया, कोई प्रेशर करवा के। वो कहते हैं कि जी एक बार फिर हमें हॉस्पिटल वालों ने, चिल्ड्रन हॉस्पिटल वालों ने कहा कि 2.5 घंटे के बाद जो है आपको ICU मेडिकल अवेलेबल हो जाएगी। तो कहते हैं उसमें भी प्रोसेस में टाइम लग गया, 2.5 के बजाय वो 3-3.5 घंटे हो गए। और वो कहते हैं कि जी मैंने जब डॉक्टर से पूछा कि मेरी बच्ची का मसला क्या है तो उन्होंने कहा कि आपकी बच्ची की हालत बहुत ख़राब है क्योंकि इसके खून में, दिल में, गुर्दों में, पूरे जिस्म में जो है वो जहर फैल चुका है। वो कहते हैं कि जी मेरी बच्ची जो है वो तकरीबन 10 से 12 घंटे ज़िंदगी और मौत की कशमकश में रही। मैं अपनी छोटी बेटी की तदफीन पे भी नहीं जा सका, उसे भी मेरे भाइयों ने, मेरे रिश्तेदारों ने दफनाया क्योंकि मैं बड़ी बच्ची के चक्कर में पड़ गया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 10-12 घंटे की पूरी एक मशक़ के बाद, पूरी मेहनत के बाद मेरी बड़ी बेटी भी, उसका भी इंतकाल हो गया। उसके बाद वो कहते हैं कि रात को हम पुलिस स्टेशन गए, इधर पुलिस वालों की आप मेहरबानी देखें। ये चीज़ें जो है ना, जब भी कोई खुदा न खास्ता वाक़या होता है तो हमारे इदारों की इसमें कलियाँ खुलती हैं कि असल में हमारे इदारे हैं क्या। वो कहते हैं जी 12 बजे हम पुलिस स्टेशन गए, उन्होंने कहा जी साढ़े कोल तो बंदा ही कोई नहीं जो आपकी कोई दरख्वास्त FIR लिखे, आप सुबह आइएगा। एक उनकी बच्ची मर गई, उनके ऊपर अजाब आया हुआ है और पुलिस वाले कह रहे हैं सुबह आइएगा, क्योंकि अफसरान तो सुबह आते हैं, साहिबान सुबह होते हैं, रात को कुछ भी हो जाए तो सुकून है, कोई मसला नहीं है, खैर है। बहरहाल वो कहते हैं जी फिर हम गए ही नहीं, ज़ाहिर है हमारी बच्चियाँ तो वही थी जो चली गई थी, हम क्या करते। इसके बाद जी फूड अथॉरिटी वालों को पता चला, DG फूड अथॉरिटी साहब जो है उन्होंने अपनी टीम भेजी, उन्होंने वहाँ सैंपल्स लिए और सैंपल लेने के बाद जो है उन्होंने वो रेस्टोरेंट सील किया। उस ब्रांच को बताया ये जा रहा है कि ये रोलिंग पैन के नाम से एक रेस्टोरेंट है PIA रोड के ऊपर, और इसका जो है जो मैनेजर है उसको गिरफ़्तार कर लिया। वहाँ पे जो अमला था सैंपल्स ले लिए और कहा ये जा रहा है कि जो रिपोर्ट्स आई हैं उनमें बैक्टीरियाज थे कोई मखसूस किस्म के, जिनकी वजह से इन बच्चियों की जान गई है। बच्ची जो वालिदैन हैं वो कहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, ये हमारे साथ होना था, सज़ा मिलनी चाहिए। हुकूमत को चाहिए कि इन चीज़ों पे चेक एंड बैलेंस रखें, इन चीज़ों का ख्याल रखें। खुदारा जो फूड अथॉरिटी है वो इन चीज़ों को चेक करे। अब तो वो सैंपल भी ले लिए गए हैं, गिरफ़्तार भी हुए हैं, इसका प्रोसेस होता है, उसके बाद ये रेस्टोरेंट भी दोबारा खुल जाएगा। ज़ाहिर बात उसकी वो ब्रांच बंद हुई है, उसके ऊपर पता नहीं सफाई नहीं थी या वो मटीरियल पुराना था, जो कुछ भी है ज़ाहिर है ये हो गया।
इनकी और भी ब्रांचेज हैं, लेकिन ज़ाहिर है इस ब्रांच के ऊपर ये सारा कुछ हुआ। तो उसके बाद जी अब पुलिस जो है वो इसके ऊपर आगे मज़ीद कार्रवाई करेगी और ये सारी सूरत हाल लाहौर में पेश आई। बहुत अफसोसनाक वाक़या। रेस्टोरेंट्स वाले जो हैं उनसे भी दरख्वास्त है कि अपनी चीज़ों का, अपने जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं खुदा ना उनका ख्याल किया करें। आपके भी बच्चे होंगे, किसी के बच्चे चले गए तो कल को आपके बच्चों के साथ भी ये हो सकता है। फूड सेफ्टी अथॉरिटी वालों से भी इल्तमास है कि ज़रूरी नहीं है जब कोई मर मुर जाए तो आप चेक करें, आप पहले भी चेक कर सकते हैं कि रेस्टोरेंट के स्टैंडर्ड्स क्या हैं। बताया मुझे तो लाहौर वाले दोस्त ये बता रहे हैं कि पीआई रोड के ऊपर कोई हज़ारों की तादाद में, बल्कि अब तो हर गली महल्ले में खुले हुए हैं रेस्टोरेंट फास्ट फूड वाले, कोई चेक करने वाला नहीं है। और इस तरह के वाक़यात कई दफ़ा पेश आते हैं, अनफॉर्चुनेट ये वाक़यात होते हैं। हम सब वालिदैन हैं, हम बिल्कुल दर्द महसूस कर सकते हैं। खुदा न खास्ता जिसके दोनों बच्चे चले गए उस वालिदैन पे क्या गुजर रही होगी, उनकी तो दुनिया ही उजड़ गई। अब चाहे जो भी हो जाए, रेस्टोरेंट बंद हो जाए तो भावें सील हो जाए, भावें जो भी हो जाए, कुछ भी नहीं होगा। उन बेचारों के साथ ये हुआ है। अब उसमें एक कोताही थी रेस्टोरेंट वालों की कि मे भी जो भी था, अब वो तो रिपोर्ट्स आएंगी, चीज़ें पता चलेंगी। बताया ये जा रहा इनिशियल में ये पता चला है कि कोई बैक्टीरिया वगैरह था उनके उसमें, सॉसेस वगैरह में। तो देखते हैं, अल्लाह पाक जो है वो सबके बच्चों को अपने ज़ुबान में रखे। आप अपने बच्चों का ख्याल किया करें जी, बाहर से चीज़ें लेके दें। आजकल ब्रांड्स का भी कोई पता नहीं होता फ्रैंकली, बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स में हम खुद, सीधी सी बात है, हम खुद भी तो जाते हैं ना, खुद जाते हैं, बच्चों को भी ले जाते हैं, खाते पीते भी हैं वहाँ से, लेकिन पता नहीं होता अंदर क्या चल रहा है। किचन तो हम नहीं देखते ना, तो कहीं भी कुछ हो सकता है। ये अनफॉर्चुनेट वाक़यात होते हैं और खुदा न खास्ता किसी के साथ भी पेश आ सकते हैं। एहतियात किया करें, इसका वाहिद हल एहतियात ही है। कोशिश करें घर पे ज़्यादा खाएं, बाहर कभी कभार अगर खाना भी आए तो कोशिश करें किसी बहुत बेहतर जगह पे जाएं जहाँ आपको। बाकी अल्लाह हम सबको अपने ज़ुबान में रखे, हम सब पे अपना रहम करम करे। इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।